बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए और इंग्लिश की ये वीडियो होगी। तो आज की वीडियो में हमने इंग्लिश का जो हमारे पास पेपर पैटर्न है उसका हमारे पास जो होता है पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम, गेस्ट पेपर, ये चीज़ें आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। गेस्ट पेपर तो साथ साथ अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो अलहदा वीडियो बनाऊंगा। पर अब आज की वीडियो में पेपर पैटर्न देखेंगे कि पेपर आपका किस तरह से आना है, किस तरीके से आना है, कौन कौन से सवाल कहाँ से आने हैं, कितने आने हैं और ये हमारे पास किस तरह करने हैं, ठीक है ना। 2026 है। और आप जो हमारे पास ये वीडियो लाहौर बोर्ड के लिए फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, भावलपुर, डीजी खां, सरगोदा और रावलपिंडी, ठीक है ना, इनके लिए हमारे पास ये वीडियो है। इंग्लिश का पेपर आपका कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा बेटा जी ठीक है ना, 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। ओके जी। अब 100 नंबर किस तरह हमारे पास ये आएंगे, किस तरह ये हमारे पास सारा कुछ होगा इनका, तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। तो सबसे पहले हमारे पास आपको 19 नंबर के आपको MCQs आने हैं, ठीक है ना। 19 नंबर के आपको पेपर में MCQs आएंगे इंशाल्लाह। यही पेयरिंग स्कीम होगी, यही पेपर पैटर्न होगा। इसमें कोई थोड़ी बहुत ही चेंजिंग हुई तो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा 1 वो ऑब्जेक्टिव का होगा और 19 आपको जी ऑब्जेक्टिव आनी है, ठीक है ना, 19 नंबर की। जिसमें से आपको 10 नंबर के आपको सिनम्स आने हैं। अब सिनम्स क्या चीज़ है, ठीक है ना। अब सिनम्स हमारे पास क्या चीज़, सिनम हमारे पास ये होते हैं कि आपने एक लफ्ज़ लेना होता है, इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है और उसका आपने इंग्लिश में ही मानी बताना होता है, तो ये सिनम्स होते हैं। तो आपने ये जी 9 जो चैप्टर है ना, इन 9 चैप्टर के आपने सिनम को अच्छे तरीके से याद कर लेना, जिसमें में खातमुन नबीयीन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ नेशन है, टीमोन है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, व्हाट डू यू आर, क्लियर वाटर है, इम्पैक्ट ऑफ AI एंड सोशल सोसाइटी, द एंड ऑफ द बिगनिंग। तो ये हमारे पास जो 9 चैप्टर है, तो इसके आपने जो सिनम है वो अच्छे तरीके से कर लेने हैं और ये आपको कितने नंबर के आने हैं? 10 नंबर के आपको सिनम आने हैं। ओके जी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पार्ट होगा, ये पार्ट ए होगा और पार्ट बी में आपने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। आपको एक स्टेटमेंट आएगी, 4 ऑप्शन आएंगे, तो आपने करेक्ट ऑप्शन को यूज़ करना है। तो ये जी ज़्यादातर जो ये 5 चैप्टर होंगे, ये आपने अच्छे तरीके से इनको अच्छे तरीके से करना है और ये आपको 5 नंबर के MCQs आएंगे और 5 ही नंबर होंगे इसके। ओके जी। अब उसके बाद हमारे पास अगला जो पोर्शन होगा वो C पोर्शन होगा और इसमें हमारे पास क्या होंगे? इसमें हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होंगी, ठीक है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें आपके पास प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। उसके बाद ग्रामर का ये पोर्शन होगा, 5 नंबर के आपका MCQs आएंगे, जिसमें आपकी कंडीशनल सेंटेंस होंगे हमारे पास। इस तरह की चीज़ें आपके पास हो जाएंगी। तो ये आपका जी 5 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो 10 और 5, 10 नंबर के आपके MCQ सिनम के, 5 नंबर आपके इसके करेक्ट ऑप्शन के और 5 नंबर आपके करेक्ट वर्ब के। तो ये आपके 20 नंबर के आपके MCQs हो गए। अब जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। ये आपने अटैम्प्ट एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चन, आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 9 में से आपने 6 करने हैं और ये आपकी शॉर्ट स्टोरीज में से क्वेश्चन आएंगे। जो आपकी 9 शॉर्ट स्टोरीज हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई हैं, इनमें से ये आपके जी 9 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हर हमारे पास चैप्टर में से आना है और ये इसमें से आपने 6 चैप्टर को क्लियर करना है। तो अगर आप पहले 6 कर लेते हैं, तो अगर पहले 6 चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चन होंगे 9 में से 6 वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। 9 क्वेश्चन आपको आने हैं और 6 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है ना। तो ये आप एक्सरसाइज वाले भी कीजिएगा और बॉक्स वाले भी कीजिएगा। ओके जी। अब अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो आपका होगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। ये आपके पोइम्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इस बार पोइम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन आपको पोइम में से आएंगे, जिसमें से आपने 5 को अटैम्प्ट करना है और ये आपके पास 5 ही पोइम है, ठीक है ना। 5 ही पोइम है, 5 पोइम में से आपको 8 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना। जिसमें से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है फ्रीडम है, रुबाइयत है, ठीक है जी, दोज, विंटर संडे है जी, ऑकिंग ग्रीन है। तो ये हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन इनमें से आ जाएंगे। ओके जी। अगर आप क्वेश्चन के नोट्स चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको बआसानी मिल जाएगी। अब अगला जो पोर्शन होगा, यानी कि अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर A4 होगा और ये आपका समरी का क्वेश्चन होगा। इससे पहले फर्स्ट ईयर में समरी नहीं थी होती, क्योंकि पॉइंट्स इतनी ज़्यादा होती थी, हमारे पास रेफरेंस दी कॉन्टेस्ट आ जाते थे, स्टैंडा आ जाते थे, वो भी आएंगे और साथ आपको समरी भी आएगी। अब 8 नंबर की आपकी समरी होगी और आपकी 5 पॉइंट्स हैं और 5 पॉइंट की आपने समरी याद करनी है, ठीक है ना। 5 पॉइंट की आपने क्या करनी है?
समरी याद करनी है, 8 नंबर आपको समरी के मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें ज़्यादातर रुबाइयत कर लीजिएगा, फ्रीडम कर लीजिएगा और दी ऑकइंग ग्रीन कर लीजिएगा। तो ये ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हैं समरीज़ हैं। तो 8 नंबर की आपको क्या आएंगी, समरीज़ आएंगी। अब ऊपर आएँ, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो आपका रेफरेंस टू दी कॉन्टैक्ट्स होगा, जिसमें आपका एक स्टेंजा होगा जिसका आपने रेफरेंस लिखना होगा, कॉन्टैक्ट लिखना होगा, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होगी। जिस तरह कि आप उर्दू में तशरीह करते हैं ना किसी शेर की, इसी तरह आपने इंग्लिश में आपको स्टेंजा दिया होगा और आपने उसकी तशरीह करनी है अच्छे तरीके से, और ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ये आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो आपका पंचुएशन का क्वेश्चन होगा और 5 नंबर का आपको ये होगा, ये आपकी जो 9 शॉर्ट स्टोरीज़ है उसमें से आपको कोई से 3-4 लाइन का पैरा आ जाएगा, उसमें आपने उस पैरे को पंचुएट करना है, कोई कोमा लगाना है, कोई लफ्ज़ को बड़ा करना है, कैपिटल करना है, कोई हमारे पास एक्सक्लेमेटरी निशान लगाना है। तो वो आपके पास इतना छोटा सा पैरा होगा, इसकी आपने पंचुएशन करनी है, इसको आपने सही तरीके से लिखना है। तो ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपके पेयर ऑफ वर्ड आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो होगा वो पेयर ऑफ वर्ड का होगा, और ये आपने 5 पेयर ऑफ वर्ड करने होंगे 8 में से, ठीक है ना, 8 में से 5 पेयर ऑफ वर्ड करने होंगे। और ये आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो आपकी बोर्ड की बुक में से आएंगे, आपने 10th क्लास में भी पेयर ऑफ वर्ड्स किए होंगे, तो आपने ये जी पेयर ऑफ वर्ड्स अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो आपका होगा लेटर एंड एप्लीकेशन का, लेटर आएगा और यहाँ एप्लीकेशन आएगी, ठीक है ना, इन दोनों में से आपको चॉइस होगी। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर आपके साथ इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगा, वो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके जो 10 नंबर हैं लेटर एप्लीकेशन के वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो आपका स्टोरी का होगा, स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज़ नहीं है, मोरल स्टोरीज, जिस तरह की ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इन द स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, अ फ्रेंड इज़ अ नीड एंड डीड है, ठीक है ना, हेक मेस्ट वेक, इस तरह की पोएम्स है जो ना हमारे पास स्टोरीज़, ये आपको 10 नंबर की आएगा, तो आपने ये कर लेनी है। और आपका जो आखिरी क्वेश्चन होगा 10वां क्वेश्चन होगा वो आपकी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू आएगी। आपकी जो 9 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उसमें से आपको पैरा आएगा 10 से 15 लाइन्स का, आपको इंग्लिश में पैरा आएगा, आपने उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है और आपको 15 नंबर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह जी आपका ये जी पेपर सेट होगा, इंशाल्लाह पेपर इसी पैटर्न के साथ आएगा और यहाँ से ही आएगा जहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये आपके साथ मैं शेयर किया है जी आपका जी 9th फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का आपके पास इंग्लिश का पेपर पैटर्न आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, साथ गेस्ट भी शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह अगर आप इससे करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब ये पेपर पैटर्न के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर। अल्लाह हाफिज़।